वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों अभी मैं आया हूँ ताड़केश्वर में, ताड़केश्वर धाम। ये लैंसडाउन से करीब 38 किलोमीटर आगे है और हमारा जो कैंप चयन लैंसडाउन है उससे 11 किलोमीटर आगे है। इसको मिनी स्विट्जरलैंड भी बोलते हैं कई लोग, क्यों बोलते हैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमने एंटर किया है। एक तो सबसे पहली खास बात यह है कि पूरे इलाके में पाइन के ट्रीज हैं, लेकिन ये देवदार के ट्रीज हैं। आप देख रहे हैं सारे देवदार के पेड़ हैं यहाँ पे, और केवल इसी इलाके में है। इसके अलावा ये यहाँ पे एक स्विमिंग पूल बना हुआ है, ये लेडीज़ वॉशरूम नहाने के लिए कुंड है, और उसके पीछे जेंट्स है, और उसके पीछे जल चढ़ाने का, जहाँ पे बोलते हैं लोगों की मान्यता है कि गंगा जी निकलती हैं उस पानी के कुंड से। अभी आपको दिखाता हूँ। तो ये यहाँ पे कुंड बने हुए हैं। ये इस साइड आप देखेंगे रहने के लिए धर्मशाला भी है वैसे, क्योंकि एक धार्मिक स्थल है, पिकनिक स्पॉट भी है। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ पिकनिक स्पॉट कैसे है और धार्मिक स्थल कैसे है, आगे चल के दिखाता हूँ। ये जो ग्रासलैंड्स हैं इसलिए इसको बोलते हैं मिनी स्विट्जरलैंड। ग्रासलैंड्स और ये देवदार के फॉरेस्ट। तो पिकनिक स्पॉट है यहाँ पे। आप देख रहे हैं लोग टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और कई लोग भीड़ होती है यहाँ पे, तो कोई डर वाली बात नहीं है। तो ये बैठने की जगह है, यहाँ अच्छा खासा आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं। सामने पेड़ हैं, वो गिरे हुए पेड़, और ये बरसों पर तक पड़े रहते हैं। पहले यहाँ शेड होता था, लेकिन एक पेड़ गिर गया था वहाँ से, तो ये शेड टूट गया। मेरे पुराने वाले वीडियो में देखेंगे तो ये शेड था। तो ये जगह है पिकनिक स्पॉट की तरह से। ये दोस्तों ताड़केश्वर मंदिर का प्रवेश द्वार है, और इसकी खासियत क्या है कि इसके चारों तरफ आप जाते हैं, दोनों तरफ घंटियाँ लगी हुई हैं, और वहाँ से एग्जिट यहाँ से जब आप वापस आएंगे तो यहाँ से आएंगे, इधर भी पूरी घंटियाँ लगी हैं। तो पूरा लोग घंटी बजाते हैं, पूरे में घंटियाँ गूंजती रहती हैं, और देखने में सुंदर भी लगता है। अंदर एक नेचुरल त्रिशूल का पेड़ है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे। दोस्तों पीछे दिख रहा है आपको त्रिशूल, नेचुरल त्रिशूल देवदार के पेड़ में। बाकी सारे पेड़ सीधे हैं, लेकिन वो एकदम त्रिशूल बना हुआ है, और इस पेड़ की पूजा भी होती है। अभी नीचे ले चलेंगे तो ये मंदिर प्रांगण में ही ये पेड़ है, और एक तरह से आप चमत्कार समझ सकते हैं कि शंकर जी के मंदिर में अपने आप त्रिशूल बन गया। दोस्तों ये है वो त्रिशूल रूपी वृक्ष, नीचे लिखा हुआ, ऊपर इसमें ही त्रिशूल बना हुआ है, और लोग परिक्रमा भी करते हैं। दोस्तों शिवलिंग की स्थापना की गई, यहाँ जल चढ़ा सकते हैं, और जो ताड़केश्वर जी हैं, शिव जी के अवतार माने जाते हैं, उनकी मूर्ति है। तो मंदिर के अंदर जल नहीं चढ़ा सकते, जल चढ़ाना होता है शिवलिंग के ऊपर। एंट्रेंस उधर से, एग्जिट यहाँ से। एग्जिट में उसी तरीके से दोनों तरफ से घंटियाँ लगी हुई हैं, बड़ा ही सुंदर लगता है आपको। और अगर आप बारिश में आते हैं तो ये पहाड़ी नाले बह भी रहे होते हैं। जब मैं पचमढ़ी गया था तो जटाशंकर जी का मंदिर है वहाँ पे, वहाँ मुझे पंडित जी ने बताया था कि जब मंदिर में आते हैं तो घंटी बजाते हैं, जाते वक्त घंटी नहीं बजानी चाहिए। तब से वो बात मेरे दिमाग में है, तो मैं जाते वक्त घंटी नहीं बजा रहा हूँ। जगह जहाँ बैठ सकते हैं, बहुत सारे पेड़ गिरे हुए हैं आगे तक, और लोग यहाँ फ़ोटो खिंचवाते हैं, सेल्फी खींचते हैं, बैठ के टाइम स्पेंड करते हैं। एक पिकनिक स्पॉट है।
मंदिर में दर्शन करने के बाद आप काफ़ी टाइम यहाँ बैठ सकते हैं, खाना पीना भी खा सकते हैं, बशर्ते आप गंदगी ना फैलाएं तो। दोस्तों, जो ताड़केश्वर जी का इतिहास है, कई साल पुराने एक सिद्ध पुरुष थे, लोग उनको शिव जी का अंश मानते हैं, और वो शिव भक्त थे और पूरे शरीर में राख लगा के, जैसे शिव भक्त होते हैं, डमरू चिमटा लेके पूरे इलाके में घूमा करते थे। कभी कोई भी आदमी कोई गलत काम करता दिख रहा है, गाय बैल या किसी की पिटाई कर रहा है, जानवरों को सता रहा है, अपने परिवार में किसी का कुछ नुकसान कर रहा है, तो वो उसको डांटते थे। पहले ज़ोर से आवाज़ लगा के डांटते थे, फिर अगर वो नहीं मानता था तो उसकी पिटाई भी करते थे, यानी ताड़ना देते थे। ताड़ना मतलब प्रताड़ना, तो उससे नाम हो गया उनका ताड़केश्वर। तो शिव जी का अंश मान के फिर उनको शिव जी का अवतार ही माना गया, इसलिए उनकी मूर्ति स्थापित की गई है। तो मंदिर के अंदर शिव जी की मूर्ति नहीं है, ताड़केश्वर बाबा की मूर्ति है जो शिव जी का अवतार है, और मंदिर प्रांगण में ही शिवलिंग है जहाँ जहाँ पे आप जल चढ़ा सकते हैं। आसपास का ये इलाका है जहाँ ग्रासलैंड्स हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं, पिकनिक स्पॉट है, आगे काफ़ी आगे तक है, आप कहीं भी बैठ सकते हैं, आराम से अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। खाना पीना यहाँ अलाउड है, पॉलीथीन बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। खाना पीना ऐसे अलाउड है कि आपको पूरी जो गंदगी, आपने कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है, जो आप अपने साथ लाए थे पैक्ड वो लेके जाना है। कुछ भी सामान, निशान नहीं रहने चाहिए कि आपने यहाँ गंदगी फैलाई। पीने के पानी की व्यवस्था है, वॉशरूम, लेडीज जेंट्स वॉशरूम भी है, नहाने की व्यवस्था है। तो ये पूरा एक पिकनिक स्पॉट है और धार्मिक स्थल है ताड़केश्वर, जो कि हमारे कैंप चायन लैंसडाउन से केवल 11 किलोमीटर दूर है। तो एक बार आपको यहाँ जरूर आना चाहिए। लैंसडाउन एरिया का सबसे खूबसूरत जगह ताड़केश्वर को ही बोला जाता है। दोस्तों, ये थी इन्फॉर्मेशन ताड़केश्वर धाम लैंसडाउन के बारे में। अगले व्लॉग में नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मिलेंगे। मेरी फिर आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।